तो नमस्कार खाओ दोस्तों, आज हम आए हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक और पावन स्थल है। गंगा मैया यहाँ पर भी बहती हैं और इतनी खूबसूरत जगह है। इस समय मैं खड़ा हूँ शत्रुघ्न घाट के ऊपर। यहाँ से हम लेंगे एक बोट जिसकी टिकट यहाँ पर 40 रुपये है उस पार जाने के लिए, और वहाँ पर जाकर हम उत्तराखंड ऋषिकेश का खासकर आज करेंगे खाना एक्सप्लोर। तो चलते हैं। तो दोस्तों टिकट ले ली और हम पहुँच गए बोट के अंदर। अब इस बोट में उस तरफ चलेंगे और एक मस्त बोट राइड एंजॉय करेंगे गंगा मैया में। बहुत ही सीनिक स्पॉट है, बड़ा ही सुंदर है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर धूप है लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही, क्योंकि बिकॉज गंगा मैया यहाँ पे बह रही है तो हवा यहाँ की थोड़ी मस्त ठंडी ठंडी है। तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए ये छोटी सी बोट राइड। तो दोस्तों ऋषिकेश में आज हमारा पहला पड़ाव जो है वो है गीता भवन पूड़ी और मिठाई की दुकान। अब ये स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में है और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ मिलती हैं और बाहर ही लिखा हुआ है पूड़ी की दुकान, तो पूड़ी तो मिलती ही होगी। तो अंदर चलते हैं गीता भवन के और आज का ऋषिकेश का फूड टूर शुरू करते हैं। आइए। तो दोस्तों कूपन सिस्टम है यहाँ पर, तो मैंने कूपन ले लिए हैं पूरी सब्जी का और एक कचौड़ी का। पूरी सब्जी जो है वो है 25 रुपये की और कचौड़ी 15 रुपये की। तो काफ़ी रीज़नेबल जगह है। अभी रीज़नेबल तो है लेकिन स्वाद कैसा है तो खाकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये आ गए हमारे पास पूरी और सब्ज़ी का कॉम्बो और ये कचौड़ी और चटनी का कॉम्बो। तो दोस्तों पहले मैं शुरू कर रहा हूँ कचौड़ी और चटनी के साथ। ये देखिए ये कचौड़ी आई है, देखते हैं इस कचौड़ी के अंदर क्या है। पहले खोल के इसको दिखाएंगे। ये ये देखिए, ये इसके अंदर मेरे ख्याल से वही पिठी यानी कि मूंग दाल की स्टफिंग है और साथ में ये लोग देते हैं इसके ये मीठी चटनी। तो चटनी में डुबोएंगे और ट्राई करेंगे ये कचौड़ी। ये एक्चुअली कोई ख़ास बात नहीं है, सिंपल सी कचौड़ी है, नॉर्मल सी स्टफिंग है जो कई जगह पर मिलती है और टेस्ट भी एकदम सिंपल और साधारण है। और शायद अभी हम देर हो गई हमें तो ये कचौड़ी हमें गर्म नहीं मिली, थोड़ी सी ठंडी है, बट टेस्ट इज़ सिंपल एंड नाइस। तो ये थी कचौड़ी चटनी के साथ। और ये दूसरा आइटम जो है पूड़ी और सब्ज़ी, 4 पूड़ियाँ जैसे मैं बताया था आपको। ये सिंपल सी आलू की सब्ज़ी जो यहाँ पर एक्चुअली पूड़ी और सब्ज़ी का हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत चलन है, बहुत जगह पर मिलती है। अब यहाँ का टेस्ट देखेंगे गीता भवन का कैसा है। गीता चलो आओ। ओके टाइप आलू हैं, पूड़ी तो पूड़ी ही है, इनके अंदर चने भी पड़े हुए हैं, शायद आलू और चने हैं मेरे ख्याल से। अगर आप मुझे पॉइंट्स देने बोलेंगे तो 7 on 10। वेरी सिंपल मील, 40 रुपये में 25 और 15। टेस्ट भी एकदम सिंपल, नथिंग वेरी एक्साइटिंग अबाउट इट। तो यहाँ से अब निकलेंगे और बस अगले स्पॉट पे चलें। तो दोस्तों अगला स्पॉट ऋषिकेश में है हमारा ये चाय चटराम। अब ये चाय चटराम इस जगह पर काफ़ी पॉपुलर है अपने की चाय के लिए तो है ही, साथ में इनके पास दूसरी बेवरेजेस भी हैं जैसे शिकंजी है, कॉफ़ी है, बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं। तो अगर आपको लाइट स्नैक खाना है ना तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलते हैं चाय चटराम के अंदर और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। चलिए। आओ जी, तो आ गई गर्मा गर्म चाय चटराम की चाय। लेते हैं चुस्की। चाय तो हिंदुस्तान में किसी भी टाइम पे पी जा सकती है। ओहो मसालेदार चाय है, एकदम मस्त काढ़ के बनाई गई चाय। असली मज़ा तो इसका पीने का सर्दियों में आएगा, क्या बोलता है ना। बहुत बढ़िया चाय बनाई है। व्हेनेवर यू कम हियर ट्राई कीजिए इनकी चाय ज़रूर। इस सड़क पे जब भी घूमते घूमते थक जाए ना, फ्रेश होने के लिए आएँ। ये कौन सी जगह, नाम क्या है इसका? ये राम झूला के पास है। नई धर्मशाला राम झूला
चाय चटराम। ये चाय है स्पेशल चाय जो इनकी है 30 रुपए की है, तो नॉर्मल चाय वो 20 रुपए की, और कोल्ड कॉफ़ी जो मुझे बहुत पसंद है वो कितने की है? 100। कोल्ड कॉफ़ी 100 रुपए की। तो ये कुछ आइटम्स हैं और भी बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बताया। तो फ्रेश होना है, रिफ्रेशमेंट लेनी है तो आ जाइए चाय चटराम। मज़ा आ गया। तो दोस्तों इस समय मैं राम झूला के ऊपर हूँ। अब राम झूला को क्रॉस करते करते हम जाने वाले हैं लक्ष्मण झूला की तरफ, जहाँ पर भी बहुत सारी हरिद्वार नहीं, वहाँ से तो आ गए हैं, ऋषिकेश की बहुत सारी चटपटी खाने की दुकानें हैं। तो चलते हैं लक्ष्मण झूला। तो दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और एक जगह के बारे में सुना है यहाँ पर। अब हम राम झूला से होकर लक्ष्मण झूला के पास आ गए हैं और यहाँ पर हमने सुना है कि बहुत ही एक बढ़िया कैफ़े है जहाँ पे व्यूज़ गंगा जी के बड़े ही सुंदर मिलते हैं। चलते हैं, व्यूज़ देखते हैं और कुछ ठंडा ठंडा पियेंगे। सो दोस्तों फाइनली मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी, संभाला कैफ़े। तो मैंने सुना है यहाँ से गंगा जी के बहुत अच्छे व्यूज़ हैं और खाने पीने के लिए क्या मिलता है वो अंदर जाके पता करेंगे। आइए चलिए। ओके, नाइस प्लेस। यहाँ पर शूज़ निकालने पड़ते हैं अंदर जाने से पहले, तो मैं भी शूज़ निकाल देता हूँ ताकि इनकी जगह साफ सुथरी रहे। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या व्यू है यहाँ से गंगा जी का, और दूर दूर तक आप यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर बैठ के कुछ रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। यू कैन सी पीपल राफ्टिंग, बोटिंग, झूले का भी अच्छा व्यू है यहाँ से। यहाँ पर 3 झूले हैं, जानकी झूला, राम झूला और लक्ष्मण झूला, और सबके सब बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे खूबसूरत है हमारी ये गंगा मैया। तो एक बार फिर हर हर गंगे। तो दोस्तों गंगा मैया के दर्शन तो कर लिए, अब ज़रा मेनू कार्ड के भी दर्शन कर लेते हैं। आराम से बैठते हैं नीचे, एकदम रिलैक्स ओके। मेनू कार्ड बताता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है शंबाला कैफ़े में। हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेश जूसेस, लस्सी, शेक्स। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे आइटम हैं, कॉन्टिनेंटल भी हैं, इंडियन भी हैं और इंग्लिश, यूरोपियन, पॉरेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सैंडविचेस, ऑमलेट्स, बर्गर्स, सिजलर्स, सैलड्स। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं इंग्लिश, कॉन्टिनेंटल एंड यूरोपियन मेन्यू, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं तो उनको नज़र में रखकर ये मेन्यू कार्ड डिज़ाइन किया गया हुआ है। लेकिन इंडियन मेन कोर्स भी है, लंच भी है, थाली भी है। तो डेफिनेटली इन्होंने इंडियन मेन कोर्स या इंडियन डिशेस को इग्नोर नहीं किया है यहाँ पर। तो ये था इनका मेन्यू कार्ड। तो दोस्तों आ गया है बनाना पैनकेक और कोल्ड कॉफ़ी जो हमने यहाँ पर मंगाई है। दे लुक वेरी गुड। टेस्ट करते हैं। बनानास देखिए ऊपर पड़े हुए हैं मस्त। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं इस बनाना पैनकेक के साथ। ओ हनी पड़ी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि हनी बनाना पैनकेक मंगाया था मैंने। वो देखिए डबल लेयर है, सो डेफिनेटली शुड बी डबल टेस्टी। ओके, लेट्स टेस्ट दिस। बड़ा ही मुझे सूदिंग फ्लेवर लग रहा है। पूरी सब्जी खा रहे हैं, चाटें खा रहे हैं जब से हरिद्वार ऋषिकेश आए हैं। आज ये कुछ अलग चीज़ खाई तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी। इसके ऊपर ये जो बनानास पड़े हुए हैं ना, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। इतने प्यारे छोटे छोटे से पीस इन्होंने काट के रखे हैं और अंदर हनी है और पूरा बनाना फ्लेवर्ड पैनकेक है ये। टेस्ट बहुत जाम है। साथ में पियेंगे ये बस कोल्ड कॉफ़ी। बाहर आपको दिख ही रहा है धूप कितनी पड़ी हुई है बाहर। अभी हम धूप में ही चल कर आए। तो दिस कॉफ़ी विल बी रियली रिफ्रेशिंग
है ना। सो लेट्स हैव अ सिप। हाँ हाँ हाँ, बस जा रही है ना अंदर, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। नाइस फ्रेशली प्रिपेयर्ड। मक्खियाँ थोड़ी बहुत हैं यहाँ पर, दैट्स ओके, क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर है, गंगा मैया हमारे पीछे हैं, तो उस वजह से ऐसा होता है, लेकिन खाना बड़ा मस्त है। अब मैं इस पूरे स्नैक को या कुछ जो भी कहिए रिफ्रेशमेंट को धीरे धीरे एंजॉय करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ बैठकर आराम से। देखिए मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, किसी को कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और बेसिकली बस कामिंग एंड सूदिंग एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठकर। पूरा पैसा वसूल करूँगा मैं। कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी 150 रुपये की, और बनाना पैनकेक है वो भी 150 रुपये का है, लेकिन इज़ रियली वर्थ इट। द एम्बियंस इज़ वर्थ इट। यहाँ पर जाके बैठिए आप, बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अगर थक जाएंगे बाहर घूम घूम के ऋषिकेश, तो संभाला कैफ़े आइए और यहाँ पर आके 1-2 घंटे आराम से रेस्ट करके फिर निकलिए दोबारा घूमने फिरने के लिए। तो दोस्तों ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के आसपास, राम झूला के आसपास नॉर्थ इंडियन डिशेस तो बहुत मिलती हैं, जैसे कि चाट हुई, समोसे हुए, पूरी सब्जी हुई, लेकिन जो हमारे भाई साउथ इंडिया से आते हैं या जो लोग साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर। उनमें से एक रेस्टोरेंट है ये उत्तर दक्षिण, ये भी लक्ष्मण झूला के पास ही है, तो अंदर चलेंगे। अभी उत्तर और दक्षिण है, तो यानी कि उत्तर का भी मिलता है, दक्षिण का भी मिलता है, लेकिन आज हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का साउथ इंडियन खाना। आइए। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं उत्तर दक्षिण होटल के अंदर। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, पीसफुल है, शांति, और सबसे बेस्ट एयर कंडीशनड है। तो आराम से एसी कंफर्ट में बैठकर खाएंगे कुछ दक्षिणी खाना या स्नैक्स, या जो ही हमें प्यार से खिलाएंगे वो। सो दोस्तों आ गए हैं कुछ दक्षिण के आइटम्स मेरे सामने। मैंने सिंपल सा सादा डोसा मंगाया, प्लेन डोसा, और ये साथ में मैंने मंगाया है इडली वड़ा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सादा डोसा के साथ। मस्त, ये देखिए क्या क्रिस्प सादा डोसा है। इसको तोड़ा जाएगा और इसको कोकोनट चटनी के साथ पहले मैं टेस्ट करता हूँ। ये डोसे का डो जो है काफ़ी फ्रेश है, डोसा काफ़ी क्रिस्प है, और एग्जैक्टली जैसे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए बिल्कुल वैसा है। चटनी सिंपल कोकोनट चटनी, राई का तड़का पड़ा हुआ है इसके ऊपर, और डिलीशियस है। अब साउथ इंडियन खाने में जो मेन फ्लेवर होता है वो होता है सांभर का, है कि नहीं? तो अगर सांभर अच्छा हो तो मतलब खाना भी अच्छा है। मैं सांभर टेस्ट करता हूँ। सांभर थोड़ा अलग है, 19-20 कह सकते हैं, बट डेफिनेटली आप इस साइड आइए ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड, तो एग्जैक्ट द सेम टेस्ट जो साउथ इंडिया में मिलता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट दिस इज़ अ डिसेंट इनफ सांभर। तुअर की दाल का है, जैसा होना चाहिए। जैसे हम साउथ इंडिया में जाएंगे या मुंबई साइड जाएंगे तो आप वो टेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चाट का या छोले भटूरे का या समोसे का। सेम आपको मिलेगा जैसे कि यहाँ पर मिलता है। सिमिलरली द केस विद दिस, बट डेफिनेटली अगर आपको साउथ इंडियन खाने का मन करे तो इट्स क्वाइट अ डिसेंट इनफ डोसा, चटनी एंड सांभर। देखना चाहता हूँ कि ये मेंदू वड़ा कैसा है। क्रिस्प तो है, ओके नाइस। अब इसको डिप करूँगा मैं सांभर में, और लगाई जाएगी थोड़ी सी चटनी, ओके। और अब लेता हूँ इसका स्वाद। मेंदू वड़ा इज़ गुड, जैसा होना चाहिए। क्रिस्प है बाहर से, अदरक के पीसेस कट के पड़े हुए हैं जो ये मुंह में आते हैं मेदू वड़े के साथ, अच्छा लगता है। थोड़ा सा कोकोनट है, और चटनी और सांभर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो डिसेंट इनफ मेदू वड़ा। नाउ लेट मी टेस्ट दिस इडली। ये देखिए, नॉट एज सॉफ्ट एज आई एक्सपेक्टेड। सांभर तो सेम। अब इडली का टेस्ट आप लोग सब जानते हैं, प्लेन और सिंपल होता है, लेकिन मज़ा तब है जब इडली को ज़्यादा चबाना ना पड़े। बट इधर अगेन सॉफ्टनेस में थोड़ी सी कमी है, बट फ्रेशनेस में नहीं है।
तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, डिसेंट इनफ प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडियन डिशेस। तो अगर आपको बहुत मन कर रहा है कि आपको साउथ इंडियन खाना है तो आप लक्ष्मण झूला के पास आके उत्तर दक्षिण में साउथ इंडिया का ये खाना खा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डोसे में अलग अलग वैरायटी है, उत्तपम में वैरायटी है, इडलीस में भी वैरायटी है, तो यू कैन चूज़। और नॉर्थ का तो मिलता ही है, साथ में कुछ चाइनीज़ आइटम है। तो ये था उत्तर दक्षिण। तो दोस्तों गंगा किनारे आ गए हम लोग, पूरा दिन घूम फिर के। और यहाँ पर गंगा किनारे बहुत सारे खाने के कार्ट्स लगते हैं। उनमें से एक है यहाँ पर ये बाबा चाट भंडार। यहाँ पर मिलते हैं आलू टिक्की चाट, गोलगप्पे जैसे आपको दिख रहे हैं। तो शाम का समय गंगा किनारे तट पर घाट पर चाट खाने का कितना मज़ा आएगा। चलिए ऑर्डर करते हैं कोई चाट, भैया से पूछते हैं इसके पास क्या क्या है और बताते हैं आपको घाट का स्वाद। आइए। तो ये है हमारे भाई जो यहाँ पर सबको आलू टिक्की चाट खिलाते हैं, गोलगप्पे खिलाते हैं। भाई तेरा नाम बता। मेरा नाम सर रंजीत कुमार है। रंजीत कुमार, तेरे ठेले पे क्या क्या मिलता है? टिक्की है, बन टिक्की है, गोलगप्पे हैं, दही पापड़ी है। अच्छा, लेकिन तेरी ये टिक्की देख के ना मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मेरे को एक टिक्की चाट लगा दे। ओके सर। चलो बनाएगा अभी ये टिक्की चाट और हम देखेंगे कैसे बनती है और आपको भी दिखाएंगे और फिर खाएंगे और स्वाद बताएंगे। तो ये बन रही है गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट। क्या बात है, सही है। ये मोटे मोटे टिक्के पड़े हैं यहाँ पर, इसको फ्लैट करके तेल में फ्राई किया जा रहा है। ये निकली टिक्की गर्मा गर्म, क्या बात है। या तो गर्म नहीं लग रहा क्या? ये छोले पड़े इसके ऊपर, ये उबले हुए छोले हैं। काला नमक सर, काला नमक, लाल मिर्ची, मसाला, ओके, मीठी चटनी। वाह बहुत तेरी, या क्या बात है। नहीं, थोड़ा सा और मसाला, ये बड़ा चम्मच दो और ये टिक्की चाट हो गई है रेडी। तो दोस्तों आलू टिक्की चाट बन गई, खाते हैं अब मस्त इधर गंगा किनारे पर ये गर्मा गर्म चाट। तो मैं इसका दूंगा एक बाइट, बनते हुए आपने देख लिया। मस्त दही मसाले चटनियाँ पड़ी गर्मा गर्म टिक्की के ऊपर। स्वाद कैसा भी हो, इस माहौल में ऐसी जगह पर खाने का मज़ा ही कुछ और है। भैया चाट आइटम्स, चटपटे आइटम ऐसे रोड साइड स्टॉल पे ही अच्छे मिलते हैं। तो ऐसी जगहों पर आकर ऐसे माहौल में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों ये जो टिक्की चाट है इसका प्राइस 40 रुपये है सिंगल टिक्की का, लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा है। मतलब इट इज़ वर्थ द प्राइस। सेल इतनी है, फ्रेश बनती हैं चीज़ें, तो मज़ा ही कुछ और आता है। तो अभी टिक्की चाट ख़त्म करेंगे, आरती बस शुरू होने वाली है। देखते हैं भीड़ कितनी है। अगर अटेंड कर पाए तो ज़रूर अटेंड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आरती हमने अटेंड कर ली, गंगा मैया की ब्लेसिंग्स हमें मिल गई। होप करते हैं कि आपको भी पसंद आई होगी, आपने भी अटेंड की होगी हमारे साथ और गंगा मैया की ब्लेसिंग्स आप तक भी पहुंच गई होगी। तो ऋषिकेश का ये ब्लॉग आज यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। अगले ब्लॉग में आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी नए शहर से, कुछ नए पदार्थ लेकर, कुछ नया खाना लेकर। तो अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सब खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।